ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 नवंबर 2009। मुरली का टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो तो जैसे स्वराज्य का अधिकारी हो जाते हैं, उस तख्त में आ जाते हैं, तो बाप दादा के दिल का तख्त में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। बाबा का हर पल वो फिक्र रहता है कि इस बच्चे को कैसे संभाले। और तीसरा भविष्य का तख्त तो प्रारब्ध है ही। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो, क्योंकि जो भी स्किल्स हमें मिल रहे हैं हमारे प्रैक्टिस के द्वारा, वो सब भविष्य में काम आएगा। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। मानो भविष्य की तैयारी जो सतयुग के लिए जिस स्टेट में वो पुरुष उतर के आएगी, वो पुरुषार्थ हम अभी तैयारी कर रहे हैं। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। तो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है या कंफ्यूजन होता है या बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें सामने आता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघन डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। 2 राज्य तो नहीं होते हैं। तो जब भी कुछ समझ में आता है, अगर माया का वार होता है और माया का प्रभाव में आते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन सामने आ जाते हैं और माया भी उतना ही स्ट्रांगली प्रेजेंट करके दिखाती है, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं, रियल महसूस होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जैसे सीखा, क्योंकि उसमें एजम्पशन में फंस सकते हैं, तो वो सब को पॉसिबिलिटी करके उसको कमज़ोर कर देना है, क्योंकि जो ट्रुथ है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, वो कमज़ोर नहीं हो सकता है। तो तब एक राज्य के और बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती। 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। तो एक राज्य का जो संस्कार हम अभी डेवलप कर रहे हैं, हम अभी समझ रहे हैं, उसके और जा रहे हैं, तो उसका पुरुषार्थ हम ऐसे ही करते हैं कि पॉसिबिलिटी समझ के
माया की बातों को कमज़ोर करके धीरे धीरे उस सीन से डिटैच होते हैं। और जैसे ही सीन से डिटैच होते हैं तो वो ट्रूथ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और वो ट्रांसपेरेंसी के कारण एक सल्यूशन मिल जाता है। तो ये है एक राज्य के संस्कार। तो जैसे जैसे एक राज्य के संस्कार डेवलप करते जाएंगे, एक समय आएगा जो सिर्फ एक राज्य का संस्कार ही सरफेस में रहेगा। तो ये नहीं है कि एक राज्य का संस्कार में परिवर्तन कर देना है, जो भी बात आता है उसको चेंज करके शिफ्ट कर देना है कि नहीं ये सच्चाई है। क्योंकि ये तरीका ऐसे होगा कि जैसे सप्रेस करने वाले हैं, बुद्धि नहीं मानेगी। इसलिए लॉजिक देना ज़रूरी है। और पॉसिबिलिटी जब हम कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट ए पॉसिबिलिटी, तो फिर अंदर समझ आता है, और समझ आने के कारण वो बात को बहुत इजीली हम छोड़ पाते हैं, पकड़ के नहीं रखते हैं। तो एक होता है सप्रेस कर लेना और समझ देना नहीं वो अच्छा है, या ये कल्याणकारी बात है। तो खुद को अगर कल्याण है बोलने से भी वो समझना मुश्किल होता है। इसलिए ये चर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे दूसरी बातें जो आ रही है, जो माया दिखा रही है, उसको छोड़ना होता है, ताकि धीरे धीरे सत्य उस झूठ का जगह को ऑक्युपाई करने लग जाए। तब जाके बुद्धि मानेगी, और फिर हम उस एक राज्य स्टेट में टिक पाएंगे। तो बाबा ने कहा भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारण कौन सी है? तो धर्म माना जो आत्मा का रियल क्वालिटी है, स्टेट है, वो है धर्म। अपने धर्म में टिकना। तो आपकी विशेष धारण कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में ये भी चेक करो। दीदी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बोल रही हूँ, जो अभी आपने एक पॉइंट बोला था ना कि पॉसिबिलिटी को देखना है, तो उसमें एक रिसेंटली एक प्रैक्टिस काफी काम में आया, और मेरे को एक टर्न करके एक पॉइंट मिला, वो शेयर कर रही हूँ। हाँ, कि पॉसिबिलिटीज जैसे ही मेरे को कहीं से बोला गया कि सारे तरीके से डिफीट, राइट, उस जगह पे मेरा खुद का परसेप्शन था आई एम एक्स, मतलब मैं बहुत अच्छा, बुरा जो भी अच्छा। तो मेरे को कुछ आया सारी तरीके से क्रिटिसिज्म। फिर मेरे को इमीडिएटली उस क्रिटिसिज्म आज उसके हिसाब से एग्जैक्ट उसकी जो पॉसिबिलिटी वो दिखी। मतलब अगर इनपुट मैट्रिक्स ये है आज के डेट पे ऐसा हो रहा है, तो आउटपुट मैट्रिक्स ऐसा होगा, तो वो पॉसिबिलिटी दिखा। फिर मेरे दिमाग में महत्व आया कि अगर ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वॉट एवर वे थिंग्स हैव बीन परसीव्ड, कहीं ना कहीं पे उसमें फिर मैंने अपना चेकिंग किया कि मेरा उसमें कितना कंट्रीब्यूशन था, कि ज्ञान को फॉलो करके मैं पूरा नहीं चली, इसीलिए कहीं कुछ परसेप्शन डेवलप हुआ। ठीक है, और चलती भी तो शायद होता, बट मैं अपने जगह पे चेकिंग जब किया तो मैं स्ट्रेट, मेरा पूरा 100% था नहीं। ठीक है, फिर मैंने बोला कि फिर मेरे को लगा कि ये आया कि अगर मैंने इसको कुछ और तरीके से किया और कुछ और किया, तो वो जो अभी की जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रू नहीं दिखेगी, वो बदल जाएगा। तो जितना भी पेन हो रहा था ना मेरे को उस टाइम पे कि ये दिख के आई एम ऑलरेडी गॉन एकदम, तो जैसे ही मैंने ये देखा, और मैंने पहले भी करा हुआ है कि दुनिया भर का जितना भी आता है क्रिटिसिज्म, उस टाइम पे फर्म होके सीधा रहो, तो दूसरे टाइम पे वो पॉसिबिलिटी को पूरा चेंज होता है। बट उस टाइम पे ना मैंने थियोरिटिकली समझा था। इस टाइम पे प्रैक्टिकली ये समझ में आया कि ये जो भी आया है उसमें मैं ज्ञान से कहाँ हिली, और जब इमीडिएटली मैंने वो करेक्ट किया तो मुझे 100% जो आने वाली पॉसिबिलिटी है वो उसके हिसाब से आएगी। तो वो थोड़ा सा जैसे अभी आपने बोला ना, चर्निंग करने से समझ में आता है। तो पहले चर्निंग नहीं किया था, ऐसे थियोरेटिकली समझा था। फिर मैंने उस बात पे शायद
3 दिन कॉन्स्टेंटली एक ही चीज पे रही, तब जाके मुझे अंदर उसको जब आप बोलते हो ना कि आंसर मिलता है तो खुद को समझ में आ जाता है, वैसा वाला। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। तो पॉसिबिलिटी जैसे देवो बहन ने कहा ओम पेन। शांति दी। ओम शांति। हाँ जी अंकिता बहन बोलिए। सॉरी, आप कंटिन्यू करो, मुझे कुछ। हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए, उसके बाद मैं करूँगी। जैसे देबू बहन ने कहा ना, मुझे मतलब जो समझ आया हाँ और जो करती भी हूँ, तो मतलब प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए कि मेरा प्रोसेस मतलब वो वाली इल्यूजन वाली एनर्जी यूज हो रही है, तो रिजल्ट और वैसा ही रहेगा। अगर आपने प्रोसेस को मतलब वो श्रीमत के अकॉर्डिंग वो एनर्जी आपने यूज की, तो देन देयर विल बी फिक्स्ड पॉसिबिलिटी कि अच्छा ही होगा, ऐसा। हाँ राइट। मतलब प्रोसेस मेरी मतलब तब उन्होंने आप हिलोगे ही चेकिंग की नहीं। ना कि हाँ मतलब जो भी होगा राइट हो, या मतलब इन आंखों वाले नहीं, मतलब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी हिलने वाली, है ना। करेक्ट करेक्ट। तो वो जो पेन एक कवरिंग बन के रहता है, झूठ को देखने नहीं देता है। तो जैसे ही हम वो पेन से गुजर जाते हैं, तो फिर वो झूठ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और फिर हमें पता चल जाता है कि एक राज्य कहाँ है। तो वैसे ही जो बाबा ने विशेष धारण बोल रहे थे, धर्म जो है संपूर्ण पवित्रता की, तो संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता नहीं हो सकता है। बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है, या माया भी बीच में दखल तो नहीं करती। तो कितना हम स्ट्रांग है, और कितना हमारे जो अंदर की स्टेट है वो लॉ एंड ऑर्डर में रहती है, या माया बीच में दखल दे देती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, या माया आके हिला देती है। और बात तो राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो, अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती, क्योंकि स्वराज्य में स्व का राज्य माना इंडिपेंडेंट स्टेट। उस इंडिपेंडेंट स्टेट को अगर हिला देती है माया, माना कहीं ना कहीं मैं डिपेंडेंट हूँ, और जहाँ डिपेंडेंसी होगा वहाँ पर डर होगा, छूटने का डर होगा। तो जहाँ छूटने का डर होगा वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती, तो अशांति हो जाता है अंदर। स्वराज्य में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। कोई प्रशंसा मिल गया, सैल्वेशन मिल गया, तो फिर ज़्यादा खुश होके भी हिल गए। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो स्वराज्य संपन्न, और ये स्टार्ट होता है जब एकांत में बैठना सीखते हैं। और एकांत में बैठना सीखने का शुरुआत होता है अकेलापन। अकेलापन को जब क्रॉस करके वो एकांत वाला स्टेट में चले जाते हैं, तब एक कनेक्शन स्वयं के साथ होता है, और दूसरा बहुत सुंदर कनेक्शन बाबा के साथ होता है। और तब जाके असली चेकिंग होता है, और चेंज कर पाते हैं। तो वो होता है पुरुषार्थ। तो क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई
तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। अभी अगर कोई कमी रह गया, अगर प्रॉपर चेक नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर देखा है कि अंदर चेक नहीं कर पा रहे हैं कि अंदर का आवाज़ क्या कह रहे हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड में रहने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए उस आवाज़ के साथ कनेक्शन नहीं होने के कारण बाहर से जो भी करके, किसी को प्लीज़ करके या खुद को अच्छा प्रूव करके जब खुशी मिलता है, उसको समझ लेते हैं कि मैं तो खुश हूँ, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं है अंदर के साथ। वो अंदर कनेक्शन तभी होगा जब एकांत का अभ्यास होगा। और यही बाबा बार बार प्रायोरिटी देते हैं। आत्मा पहले खुद को स्वयं के सेवा करना, और वो सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए स्वयं के साथ जुड़ना, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, स्वयं की जो भी कमी कमजोरी है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर प्यूरिफिकेशन होगा तब जाके वो रास्ता भगवान के ओर खुलेगा। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। तो ये भी अभ्यास बहुत काल का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ दिन कर लिया और अंत समय तो हो ही जाएगा। नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे रावण के संस्कार हमने बहुत काल का अभ्यास से अपना लिया, तो वैसे जब हमारे अंदर के एक्चुअल रियल स्टेट जो है उसको जागृत करने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब जाके वो ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, क्लियर होगा। क्योंकि पुरुषार्थ के बीच में अगर तो आ गया, माना वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, ताकत नहीं है। ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। तो क्या करना है? करेजियस स्टेप उठाना है, हिम्मत का कदम उठाना है, तो में नहीं फंसना है। तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। अगर तूफान में अगर स्ट्रांगली खड़े रहते हैं तो तूफान कमज़ोर पड़ जाता है और तोहफा में बदल जाता है। तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। क्योंकि तूफान में क्या होता है, हर जगह से बहुत कचरा वगैरह बहुत कुछ आके, मतलब पूरा जो मिक्सचर एक साथ रिवॉल्व होके आता है। जैसे मन में पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी कुछ घटना हमने पहले अनुभव किया है, ये सारे कुछ मिक्स होके हमारे सामने आते हैं और भय क्रिएट करता है। तो ये तूफान होता है। पर एक बाबा का हाथ पकड़कर, एक बल, एक भरोसा में
जब स्ट्रांग होके खड़े रहते हैं, वो तूफान के हवा में बहुत सारे चीज़ जो नज़र आ रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, तब धीरे धीरे तूफान शांत शांत हो जाता है और तोहफा बन जाते हैं। तो कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। तो हर समय यही महसूस करना है, पेपर डराने के लिए नहीं आया, पेपर हमें आगे बढ़ाने के लिए आया। तो पेपर को वेलकम करना सीखना है, उसमें हिलना नहीं है। भले इस ग्रुप में जितने भी हैं आपस में एक दो से बात करके हिम्मत ले लें तो थोड़े से इजी भी हो जाता है, क्योंकि सब लाइक माइंडेड है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही घबरा लिया वैसे ही माया के हाथ में चले जाते हैं। घबराना माना नीचे गिर जाना, और जैसे ही आत्मा का ताकत कम हो जाती है तो फिर माया पकड़ लेती है। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते, सदा अपना चार्ट आपे ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे, क्योंकि जब अंतर्मुखी हो पाएंगे, और अंतर्मुखी होने के कारण जब चेक करेंगे तो चेंज भी करेंगे, क्योंकि वो अंतर्मुखी स्टेट में अच्छा फीलिंग नहीं होगा। जब हम कुछ कमज़ोरी अपना देखते हैं तो चेंज ज़रूर करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज़ करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज़ करता है, कभी कभी नहीं, रोज़ चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफ़ी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा, फिकर फखुर में बदल जाता है। तो इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है कि बाबा सब फिकर ख़त्म कर देते हैं, फिकर से फारिग कर देते हैं। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। तो जब निमित्त बन जाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमें तो सिर्फ स्टेप उठाना है, बाकी बाबा संभालेंगे। बाबा विल टेक केयर। तो बाबा विल टेक केयर बोल के बाबा को दे दो, उसमें बैठ के चिंता करने की ज़रूरत नहीं, होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि हम तो बाबा के श्रीमत का हाथ पकड़ के चले हैं। हमारा काम उतना ही है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावनहार करा रहा है, ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को ये चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। तो एक एक सेकंड जब संगम युग बहुत सुहावना महसूस होगी, तो फिर वो क्या होगा, जो सुख संगम युग से मिलेगा, वो मौजों का युग, वो एक सेकंड भी हम खोना नहीं चाहेंगे। तो उसका वैल्यू होगा, महत्व होगा। तो उस स्टेज तक पहुंचना है कि चाहे कुछ भी तूफान आए, कैसा भी तूफान आए, मुझे स्टेबल रहना है। कभी कभी बच्चे कहते हैं
कि संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू है क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। तो संकल्प चलना ये नहीं है कि आप सिचुएशन को लेके चर्न नहीं करो। चर्न करना अलग बात है, पर संकल्प के लिए बाबा ये कहते हैं कि किसी के प्रति घृणा का संकल्प, या किसी के प्रति नफरत का संकल्प, या कोई मुख से बात निकल जाए जो रावण का संस्कार है, उसके लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना इस समय की वैल्यू है क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजाने को जब कार्य में लगाएंगे तब जाके अपना होगा। अगर रख देंगे एक कोना में तो फिर अपना नहीं होगा, वो रिजेक्टेड माल हो जाएगा। खजानों के मालिक हो, मालिक की विशेषता ये है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। तो खजाना मिला है, उसको यूज़ करना है। अगर पैसे है, उसका अगर यूज़ नहीं किया, रख रख के उसको देखते रहे, तो उसका क्या वैल्यू है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अगर जो भी शक्ति को आपने ऑर्डर किया, उस शक्ति को अगर यूज़ नहीं किया ऑर्डर करके, तो फिर वो डॉर्मेंट हो जाएगा। पर उसको अगर यूज़ किया, जितने बार यूज़ करेंगे उतना वो जागृत रहेगा, और फिर ऑर्डर करने की भी ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि उस शक्ति को हम ट्रेनिंग दे दिया है कब किस समय आना है और यूज़ होना है। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है, स्व पर अटेंशन, दूसरे पर नहीं जाए अटेंशन, स्व पर अटेंशन। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे, क्योंकि अंदर खुशी तो बाहर चेहरे पर दिखाई देगा। अब खुशी को कमाने का 2 रास्ता है। एक तो बाहर से कोई कुछ भी कह रहे हैं, उसको अपना लिया, हाँ जी करके वो जो जैसे कंट्रोल कर रहे हैं वैसे कंट्रोल्ड होते गए, तो डेफिनेटली सामने वाला बहुत संतुष्ट रहेगा आपसे, और वो भी खुशी मिलेगा क्योंकि कोई विघन ही नहीं आया। पर वो होता है अंतरात्मा को मार के काम करना, अंदर जो इनर वॉइस है उसके साथ कनेक्शन एकदम टूटा हुआ रखना। और ये टेम्परेरी खुशी है, वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा का रियल स्टेट में टिकना नहीं होता है। आत्मा का रियल स्टेट में जब टिक पाते हैं, आत्मा के संस्कारों को जब जगाते हैं, तब जाके वो इनर जॉय जो परमानेंट है वो जागृत होने लगता है। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। तो खुशी क्या है? अविनाशी बाप की देन है, वो है रियल डेफिनेशन ऑफ खुशी। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। मतलब वो रियल खुशी जब होता है तब
आत्मा को ताकत मिल जाएगा। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। वो बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं खुश हूँ, वो दिखाई देगा। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो खुशी का खजाना कैसे बांटेंगे? खुशी का खजाना ऐसे नहीं बांटना है कि किसी को बाहरी चीज़ों से खुश कर देना। हाँ, कोई कोई समय होता है कि बाहरी चीज़ को देख के आत्मा को अपलिफ्ट करने होता है। वो इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को कोई गिफ्ट देने के लिए उसका इंटेंशन कैसा है। एक होता है प्लीज़ करने के लिए, किसी को प्लीज़ करके अगर खुश करना है तो फिर वो खुशी बांटना नहीं होता है। तो खुशी बांटने के लिए किसी आत्मा को जो जिस स्टेट में है, बंधे हुए जहाँ पर है, वहाँ से लिबरेट कर देना, क्योंकि लिबरेशन का ही सबसे ज़्यादा खुशी है। और लिबरेशन के लिए, मुक्त होने के लिए ही हमने बाबा को पुकारा है। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी अभी बच्चों को चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया। हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सरकमस्टेंस है वे आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलझना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है। तो ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सब ने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता है। तो मैसेज देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके बोलना है। आप अपने स्थिति में जब रहते हो, आप जब प्योरिटी रेडिएट करते हो, तो वो प्योर वाइब्रेशन मिलते ही उनका खींच हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का वाइब्रेशन है। हम ट्रांसफ़र करते हैं बाबा के वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन जब मिलता है उनको, तो फिर अपने आप उनका भगवान के प्रति खींच होता है, जानने का इच्छा जागता है। तो ऐसे भी होता है कि यहाँ से बैठ के जब आप वो प्योरिटी फैलाते हो, तो फिर वहाँ से हो सकता है किसी भाई बहन ने उस आत्मा तक पहुँच पाए और उस आत्मा को बाबा का परिचय दे पाए, उनके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो। तो
आत्माएं हिलेंगे। जब आपके अंदर एक चेंज देखेंगे तो फिर आत्माएं हिलने लग जाएंगे। हर प्रयास करेंगे कि कैसे आपको उसी पहले वाला स्टेट में आए और उनको एनर्जी मिलते रहे। पर हमें समझना है कि हम कैसे उस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि रख के हमें समझना है कि उस आत्मा को इस डिपेंडेंसी से भी छुड़ाना है। और एक डिपेंडेंसी से जब छुड़ाते हैं तो उस आत्मा में ताकत आ जाता है और हो सकता है वो आत्मा और आगे बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो वो लोग मांगते हैं रहम करो, दया करो। उनको पता नहीं है कि कैसे वो मुक्त हो सकते हैं इस दुख अशांति से। और दुख अशांति तभी होता है जब कुछ मिल रहा है और उनसे छूट जाती है। उनको ये तरीका पता नहीं है कि उनके अंदर ही वो सब कुछ है, वो खजाना अंदर ही है। तो वो रास्ता दिखाना हमारा काम है। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखने चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है। तो सुखमय संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आएगा बहुत बड़ा रूप लेके, पर हमारा ताकत उसको कमज़ोर करके छोटा बना देगा, तो हालतें बदल जाएंगी। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। तो जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे, तो समय को अपने ओर खींचेंगे, राज्य को समीप लाएंगे। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वे हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, थोड़ा उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसका सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते तो अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा। इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है, घबराना नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, लगे रहना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं, उड़ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। भले हम देर से आए, पर पूरा वर्षा बाप का हम ले सकते हैं। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का है। जो सेवा प्रति आए हैं वे उठो, अच्छा चांस लिया है। यूपी में आपकी सेवा का यादगार बहुत है, भक्ति मार्ग के मंदिर भी बहुत हैं, नदियाँ भी बहुत हैं। तो यूपी वाले चारों ओर सेवा बढ़ा भी रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हो, जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो।
करते भी रहेंगे, लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो, और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ वह ग्रुप अपने अपने वर्ग का विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलझना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला, और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वह सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनावे। बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो ऐसे विशेष माइक भी हो जो ग्रुप सेवा करता रहे। अच्छा है यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जो जगत अम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं है, वे पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश है और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज़्यादा में ज़्यादा वृद्धि करते रहना है। अच्छा, डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ़्रेश करना ये अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। नज़दीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता है। तो एक दो को देख के उमंग भी आता है। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो, ये अच्छा है। ठीक है, ठीक चल रहा है ना। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया भी किया। अच्छा, ओम शांति। तो एक दो का मदद का जो बाबा ने कहा, उसमें ये है कि एक दो का मदद ये नहीं है कि बाहर से अच्छा ही दिखे। बाहर से कभी कभी दूसरे आत्माओं को या उस आत्मा को गलत नज़र आएगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे उस आत्मा को चेंज होने में हम मदद कर रहे हैं। और फिर वो आत्मा ऐसे भी हो सकता है इनसिक्योर फील करते हैं, या ऐसे भी होता है कि वो कुछ और तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ दुख देने की कोशिश करते हैं, या दुख ले लेते हैं। तो बहुत कुछ होता है। तो उसमें हमें एकदम स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंटेंशन प्योर है। हम किसी और को स्वयं के नज़दीक ले जा रहे हैं।
जो खुद को भूल के बाहर की ओर निर्भर होकर बैठे हैं, तो तब जाके सहयोग देना होता है। जैसे जिक्सॉ पजल होता है, अगर दो शेप, एक तो बाहर वाला शेप होता है जो प्रोट्रूड करता है और एक है अंदर वाला शेप। अगर बाहर वाला शेप और अंदर वाला शेप मैच नहीं होता है तो फिर वो हार्मनी नहीं होता है। तो इसीलिए वो मैच करने के लिए सामने वाले आत्मा को शेप देना होता है, और वो शेप हम हमारा एक्शन द्वारा, हमारा बोल द्वारा हम दे पाते हैं। तो इसको कहते हैं एक दो को सहयोग देना। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहेंगे तो शेयर करिए। हाँ मैम। बट मुझे ये पूछना था वहाँ पे कि सपोज कोई ड्रामा में ऐसा सीन हुआ कि जहाँ से आप सेपरेट हो रहे हो, बट आपने कुछ मिस्टेक किया, वहां से भी कुछ गड़बड़ हुआ, मतलब यू नो बोथ द सोल्स केम अंडर सम सिचुएशन, सम problems or something, argument happened between them, and like now you want to stay but the scene is like you have to leave, so that is also kalyanकारी. I mean at that time you don't think कि मैंने वो गलती क्यों किया, या you know I could have controlled myself and नहीं, like नहीं, should I ये माया दिखाती है। repent? हाँ, तो I don't need to repent, right? कि वहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा वहाँ पे एनर्जी दे रही हूँ तो कि मेरे से क्यों गलती हो गया, मेरे से क्यों, तो लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ कि अकल्याण क्या हुआ वहाँ पे, बट आई कैन इन द सेम सीन में कल्याण भी निकाल सकती हूँ। यू आर सेइंग दैट, राइट? यस, आपको स्ट्रांग रहना संगम है। पे, हाँ, संगम पे कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे अकल्याण नहीं है। इसका क्या मतलब है? सपोज आई मेड अ मिस्टेक, तो मैंने अपना खुद का अकल्याण किया, या वहां से भी मैं खुद का कल्याण कर सकती हूँ? आई हैव दैट ऑप्शन येट? हाँ, ऑप्शन है ना, यू लर्न समथिंग, राइट? ये कल्याण है जो आपको नॉलेज नहीं था, इसी कारण से आपने गलती किया, राइट? हाँ, तो आप प्रैक्टिकली अनुभव किया कि दिस वाज रॉन्ग, सो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए लर्निंग हो गया, नॉलेज बढ़ा ना। ओह यस। तो फिर ये ऐसे समझ बाबा ने दिया है हमें कि हर कुछ में कल्याण देखने का। हाँ बोलिए। हाँ, तो मतलब कुछ भी सीन आ रहा है, चाहे आपसे गलती भी हुआ है, या आपने जो सोचा था ये सीन बिल्कुल चेंज हो गया ऑल ऑफ अ सडन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वहां पे भी यू स्टिल हैव द चॉइस और ऑप्शन कि आप उसको भी एक अच्छे वाले सीन में कन्वर्ट कर लो अपने लिए, राइट? वो तभी होगा जब बाबा पर भरोसा रहेगा। बाबा पर भरोसा टूट गया तो माया एंट्री कर लेती है, और जहाँ माया एंट्री कर लिया वहाँ आत्मा कमज़ोर हो जाती है, फिर उठने का ताकत ही नहीं होता है, फेस करने का ताकत ही नहीं होता है, राइट? हाँ राइट। तो बाबा पे भरोसा से पहले आता है खुद पे भरोसा, राइट? हाँ, हिम्मत तो रखना पड़े। हिम्मत देखो, भरोसा सबसे पहले किसी और के ऊपर होता है। अभी हम सबसे इंडिपेंडेंट होके एक बाप पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, राइट? बाबा पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो फिर उस समय खुद पर भरोसा से पहले हम अगर बाबा पर भरोसा करते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तब हम खुद भी उठ पाते हैं, क्योंकि हमारा साथी कौन है? हाँ, जैसे कि अगर आई एम जस्ट गोइंग इनटू दैट रिपेंटेंस वाले मोड पे, और या फिर मैंने जो गलती किया अगर मैं उस पे हूँ, बट स्टिल आई एम जस्ट हैविंग फेथ इन माई सेल्फ दैट आई कैन डू समथिंग बेटर ऑफ दिस। जो भी मेस क्रिएट हुआ है, नाउ आई कैन डू बेटर विद द हेल्प ऑफ बाबा। सो आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद माई सेल्फ कि चलो, जस्ट गिव योर सेल्फ वन मोर चांस नाउ, जस्ट डोंट गेट ब्रेक डाउन। हाँ, राइट। इसीलिए Right? तो बाबा ने वो ड्रामा वाला शब्द बोला है कि ड्रामा करके आगे बढ़ जाओ, बिंदी लगा के आगे बढ़ जाओ। Okay. तो जो हुआ सो हुआ, हाँ। फुल स्टॉप, नाउ जस्ट अगेन स्टैंड अप एंड मूव अहेड, राइट? पीछे रास्ता में नहीं फंसना है, आगे ही चलते जाना है।
ओके। और आज एक सिस्टर डेनिस ने क्लास में एक पॉइंट बोला था, कैन वी डिस्कस दैट? हाँ श्योर। हाँ, तो ये पॉइंट ये था कि उन्होंने ये बोला था कि जो इंडिया में है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर हम लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इतना प्रमोट नहीं करते या फिर उसको एनकरेज नहीं करते, राइट? करेक्ट। एंड वी थिंक इन ट्रेडिशनल वे, व्हाटएवर वी हैव बीन टॉट, हमें जो सिखाया गया है हम उसी तरह से सोचते हैं। तो और वी डोंट थिंक फॉर आवर सेल्फ, तो वी डोंट लिसन टू आवर इनर वॉइस और आवर कॉन्शियंस एंड like we, so that we cannot discern between our inner voice and the conventional morality का जो आवाज है वो, यस। between both of them, right? तो यहाँ पे what did you understand by that, like traditional way of thinking and independent thinking? ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग माना इंडिया में क्या होता है कि हम एक फैमिली समझते हैं। कहीं पर भी हम जैसे बाबा ने कहा कि दे और दे के संबंध को भूलो, तो हम क्या करते हैं उसी हिसाब से हम सोचते हैं कि एक परिवार को छोड़ के आए, लौकिक परिवार को के साथ रिश्ता तोड़ के हम फिर अलौकिक परिवार में फिर फैमिली बनाना शुरू करते हैं कि एक फैमिली है, और वही सेम हमारा जो बिहेवियर वहाँ पर भी चलने लग जाता है। पर एक्चुअली जो समझ बाबा ने दिया है वो डिटैच स्टेट, वो स्टेट को तभी समझ पाएंगे जब हम इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। हम सोचते हैं कि ये हमारा परिवार है, ये तो ब्राह्मण परिवार है, तो एक दूसरे को सहयोग देना माना वही बाहरी रूप से सहयोग देना, और इसी कारण से वो कन्वेंशनल मोरालिटी में फंसते हैं, ज़्यादा इनर वॉइस से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि उसी को खुशी समझ लेते हैं कि दूसरे का सेवा किया। आज मैंने किसी से डिस्कस किया था और मैंने ये बात पॉइंट रखा था, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक बच्चे को पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं तो खुशी होता है ना, तो मैंने बोला वो तो अटैचमेंट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, मान के करते हैं। पर बच्चे को तो क्या है कि ज़रूरत होता है हेल्प करने का या उसका पालना देने का। पर हम अगर खुद के कॉन्शियस के साथ नहीं जुड़ के हम उसी हिसाब से अगर किसी बड़े का भी जो अपना काम खुद कर सकते हैं उसका करते जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इंटेंशंस होते हैं, हमें पता नहीं है। वो चेक करना ज़रूरी है कि हम किस इंटेंशन से वो कर रहे हैं, और हमारा संस्कार को भी पुराना संस्कार को बढ़ावा दे रहे और दूसरे का भी पुराना संस्कार को बढ़ावा देते रहते हैं। तो वहाँ क्या राइट कर्म करते हैं ये हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम तो नई दुनिया निर्माण कर रहे हैं। तो क्या ये नई दुनिया लायक होगा? और नई दुनिया लायक अगर होगा भी तो फिर मेरा पद कैसा होगा अगर मैं ऐसे काम करती हूँ तो? क्लियर हुआ? यस, एंड आई थिंक ये जब हम चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे लेयर्स आते हैं। इट्स नॉट जस्ट वन लेयर और वन टाइम चेकिंग। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, राइट? क्योंकि हम हमारे मन को बहुत इजीली टेम्पररी चीजों या लोगों या जो हमें सहारे नजर आते हैं उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। सब हमें लगता है नहीं आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम वेरी मच कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बट सूक्ष्म में वी हैव दोज आधार, करेक्ट। और जब वो हिलते हैं तब पता लगता है कि मैं यहाँ से सुख ले रही थी। इट वॉज वेरी सटल, however I did not know, but मैं कहीं ना कहीं इसके आधार पे चल रही थी। yes. और अब वो गया तो ऐसा लग रहा है कि आई डोंट हैव डायरेक्शन, आई डोंट हैव एनी, कुछ भी है नहीं, जैसे अनग्राउंडेड हो गए। इसीलिए तो हर बात में न्यूट्रल रहना चाहिए, हर बात में डिटैच रहना चाहिए, ताकि वो नहीं भी हो तो मैं ठीक हूँ, हो तो भी ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आत्मा क्या है जब परम धाम में है, क्या है साथ में, और क्या किस पर डिपेंडेंट है? कुछ भी नहीं है। तो वो स्टेट में धीरे धीरे हमें जाना है। एक डिपेंडेंसी जो है वो बंधन है, राइट?
yes, even at the time of death, आप कितने अकेले होते हो? Like there is no one, you know, when you are leaving the body and when you are alone in the air. Correct. तो वहाँ पे भी तो you are alone, and we are practicing that here right now. हाँ, वही स्किल डेवलप Right. करना है, तभी अनेक जन्म का राज्य मिलेगा हमें। वहाँ बॉडी को छोड़ना पड़ेगा ना, अपने स्व इच्छा से बॉडी छोड़ना पड़ेगा, तो वो संस्कार यहीं से लेकर जाना है। स्व इच्छा से तभी छोड़ पाएंगे जब कोई बंधन नहीं होगा, नहीं तो छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। Yeah, yes, one more line from Sister Dennis' class. It was not from today, but the line is like that. Like you have to, like the soul is suspended freely between God and death. राइट। Can you say something about this from whatever we are discussing right now? क्योंकि डेथ के प्रति जो एक फियर है, वो फियर से जब तक मुक्त नहीं होते हैं तब गॉड का नहीं हो पाते हैं, तो बीच में लटके हुए रहते हैं। क्योंकि डेथ का फियर जाना इतना इजी नहीं है, बहुत समय लगता है, और फियर तब तक रहेगा जब तक डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, Right. और बहुत सूक्ष्म रूप में जगह जगह हम डिपेंडेंट होके बॉन्डेज में फंसे हुए हैं। तो सारे बंधनों को तोड़ते जाना है, तब जाके लगेगा कि अब मैं चली भी जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली यू कैन लीव योर बॉडी और अपना स्व इच्छा से, तब जाके वो जो लटकने वाला स्टेट है ना बिटवीन गॉड एंड डेथ, वो खत्म होगा। वो गैप खत्म हो जाएगा, राइट? Right. और फिर मैं डेथ से गॉड के पास चली जाऊंगी। Yes. और वो जो स्टेट है दैट इज कर्मातीत स्थिति, एंड दैट आई हैव टू क्रिएट हियर व्हेन आई एम अलाइव, मतलब इन द बॉडी, राइट? करेक्ट। और वो फिर डेथ नजर नहीं आएगा, क्योंकि डेथ इटसेल्फ इज एक दुख की बात है, एक डर की बात है, राइट? तो वो नजर नहीं Yes. आएगा। जो आज दीदी ने बोला था ना कि आप जब शरीर छोड़ रहे हो तो आपका जो फोकस है वो बॉडी में है ही नहीं, आपका इतना फोकस बाबा में है कि आपको पता ही नहीं लगा आपने शरीर कब छोड़ दिया। हाँ, जैसे दादी गुलजार के लिए कहते हैं कि दादी ऊपर गई थी, है ना, और जाके बाबा को बोला था, बाबा जाओ मैं आ गई, तो बाबा ने बोला आप जाने की जरूरत नहीं है। उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने शरीर छोड़ा है। यस, इतना अच्छा स्थिति बना लिया था उन्होंने। ओके, सो या नाउ इट्स क्लियर कि ये जो डेथ है, each and every death that we are facing here, living bodily relations, living dependency on our financial dependency, emotional dependency, physical dependency, right? Every kind of dependency जो हम छोड़ रहे हैं, करेक्ट। that is also a death that we are moving through. Right? Yes. Right. Okay, thank you. ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू।